नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दे दिया गया है जितने भी देश भर के प्राथमिक और जूनियर शिक्षक साथी हैं उनके लिए कि टीईटी की बाध्यता को अनिवार्य कर दिया गया है। और इससे कई शिक्षक साथियों में थोड़ा हड़कंप भी मचा है कि ये आखिर किस प्रकार का निर्णय है। कई वर्षों से जो शिक्षक साथी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस समय टीईटी की बाध्यता नहीं भी होती थी, उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस फैसले के मद्देनज़र अब देश भर के जो शिक्षक संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डालने जा रहे हैं। और इस पुनर्विचार याचिका के साथ साथ एक याचिका और डाली जा रही है जिसमें कि क्लैरिफिकेशन, जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 2 जजेस की बेंचेस ने निर्णय लिया है, क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन के लिए भी बोला गया है कि जो 2 साल का केवल फैसला दिया गया है, क्या वो सही है। इसको कम से कम 5 साल का अंतराल देना चाहिए कि 2 साल के अंतर्गत जो टीईटी करने की बाध्यता दी गई है, जो नॉन टीईटी वाले टीचर्स हैं उनके लिए इस बाध्यता को बढ़ाया जाए, इसको 5 साल का कम से कम किया जाए। 1 साल में 2 बार टीईटी की परीक्षा होती है, तो कम से कम 10 अटेम्प्ट उनको दिए जाने चाहिए ताकि वो टीईटी को क्वालिफाई कर पाए। अगर रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका में ये फैसला नहीं आता है कि इनको रिलैक्सेशन दी जाए जो 29 जुलाई 2011 से पहले के नियुक्त शिक्षक साथी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था कि जो शिक्षक साथी प्राथमिक और जूनियर कक्षा 1 से 5 में और कक्षा 6 से 8 में पढ़ा रहे हैं, उनको भविष्य में यदि नियुक्ति अब पानी है, जो नवीन जो बेरोजगार युवा हैं वो शिक्षक देखने की राह देख रहे हैं, तो उनके लिए टीईटी अनिवार्य है। साथ ही साथ जो सेवारत शिक्षक हैं उनको यदि वो टीईटी नहीं है उनका, तो उनको भविष्य में किसी प्रकार के प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्राथमिक से जूनियर या जूनियर से हेड बनने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही चाहे वो कितने भी वर्ष पुराने शिक्षक साथी हैं, यदि उनके द्वारा टीईटी नहीं किया गया, 2 वर्षों की अंतराल दे रखा है 1 सितंबर 2025 से, आने वाले 2 वर्षों के भीतर यदि उनके द्वारा टीईटी को क्लियर नहीं किया जाता तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट या टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। अब कंपलसरी रिटायरमेंट में जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो भी तभी मिल पाएंगे जब उन्होंने एक निश्चित सेवा अवधि को पूरा कर लिया हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी इसमें आगे क्या क्या होने वाला है अमेंडमेंट। साथ ही साथ यदि किसी शिक्षक साथी की 5 साल से कम की सेवा है तो उनको केवल रिलैक्सेशन दिया गया है कि उनको टीईटी की जो बाध्यता है उससे दूर रखा गया है। लेकिन जिनकी सेवा काल 5 साल से अधिक है उनके लिए टीईटी की बाध्यता को रखा गया है, चाहे वो किसी भी वर्ष में लगे हों। क्योंकि इसमें कई कन्फ्यूजन है, कई यूट्यूब चैनल्स में ये बोलते हुए पाया गया है कि 29 जुलाई 2011 से पहले जो शिक्षक साथी नियुक्त हैं उनको टीईटी करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उनका प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन अगर सेवा में बने रहना है तो उनको टीईटी की बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि चाहे वो कितने भी पुराने शिक्षक साथी हो, टीईटी की बाध्यता उनके द्वारा रख ली गई है सेवा में बने रहने के लिए भी और आगे जो प्रमोशन है उसको करे रहने के लिए। तो फिलहाल अभी जो खबरें निकल के सामने आई हैं उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है और इसकी हियरिंग भी जल्द से जल्द होने वाली है। तो देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो साथियों, ये एक छोटी मगर महत्वपूर्ण न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर होने वाली है और इसका हम इंतज़ार करेंगे कि जब इसकी सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। क्योंकि अभी ये 2 जजों की खंडपीठ में जो अभी हाल ही में निर्णय आया वो 2 जजेस की खंडपीठ से ये निर्णय आया है और इसको शीघ्र ही अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डाला जाएगा। देश भर के जितने भी कर्मचारी संगठन है, शिक्षक संगठन है खास करके, जो कि प्राथमिक और जूनियर वर्ग के हैं, उनके द्वारा ये पिटीशन लगाई जाएगी। साथ ही अभी जो कुछ साथियों की कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि क्या ये प्रवक्ता साथियों और जो सहायक अध्यापक हैं, टीईटी, टीजीटी बोलते हैं जिनको, और पीजीटी, क्या उनके लिए भी ये लागू होगा। तो फिलहाल अभी जो ये विभिन्न राज्यों के कोर्ट केसेस चल रहे थे, मद्रास हाई कोर्ट में या फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट में या बिहार हाई कोर्ट में, जितने भी ये केसेस चल रहे थे,
इन्हीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और ये जो जितने भी केसेस चल रहे थे प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों को लेके ही चल रहे थे। तो फिलहाल जो ये फैसला है ये प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों को लेके है। अभी इसमें जो टीजीटी और पीजीटी जो लेक्चरर्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फॉर फ्यूचर चूँकि संगठित रहना हमारा काम है, हो सकता है भविष्य में हमारे लिए भी ये कुछ फैसला है, क्योंकि राज्य सरकारें इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रिव्यू कर रही हैं और वो किस ढंग से इस फैसले को परिभाषित करती है अपने अपने राज्यों में, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड राज्य में इसका जो समीक्षा है वो शुरू भी हो चुकी है। तो अब आगे आने वाले समय में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि इस विषय में राज्य सरकारें आगे क्या क्या कर रही हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।